आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 से 17 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 12। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 से 17। प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे परिचित अनेक हो, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहसों में से एक। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष तुम्हें ही देता है। कोई मित्र तुम्हारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रोब जमाता है, किंतु दूर आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेगा। तुम अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने मित्रों से सावधान। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। सच्चा मित्र संजीवनी है, वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 10 वचन 1 से 12। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही वो यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। हे प्रभु का वाणी है, प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।